क्लास 10th मैथमेटिक्स 2024 फाइनल एग्ज़ाम के लिए 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 8x + 5y = 9 तथा 3x + 2y = 4 को वज्र गुणन विधि से हल करें। दो चर वाला रैखिक समीकरण को चार विधि से पढ़ना होता है क्लास 10th में। वज्र गुणन विधि और ग्राफीय विधि, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो ग्राफीय विधि जो है 5 नंबर में पूछा जाता है और वज्र गुणन और विलोपन और प्रतिस्थापन 2 नंबर में पूछा जाता है। वज्र गुणन विधि जो है फॉर्मूला पर बनता है। तो चलिए इसको बताते हैं कैसे हल करना है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। क्वेश्चन जो दिया है उसको पहले उतार लेंगे, लेकिन 9 जो है उसको बराबर के इधर लाना होगा, -9 = 0 और इसमें 4 को इधर लाएंगे तो -4 = 0। वज्र गुणन में जो है बराबर 0 करके बनाना होता है। तो यहाँ लिखेंगे 8x + 5y, 9 को इधर लाएंगे तो -9 = 0, +9 है तो -9, अगर -9 रहता तो +9 हो जाता। उसके बाद 3x + 2y -4 = 0, 4 को इधर लाएंगे। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको 2। इसमें जो है a1 b1 c1 पहचानना होता है मैन। तो ऊपर में समीकरण 1 में होता है a1 b1 c1 और समीकरण 2 में a2 b2 c2। यहाँ x का गुणांक 8 है तो a1 होगा, यहाँ लिखेंगे a1 बराबर a1 का मान 8। उसके बाद b1 a1 b1 c1 a2 b2 c2, a1 b1 होगा y से पहले 5, c1 होगा लास्ट वाला -9। उसके बाद a2 दूसरे समीकरण में x का गुणांक 3 है। उसके बाद y का गुणांक कितना है b2 2, c2 -4। अब a1 b1 c1 लिख लिया। अब लिखना है वज्र गुणन विधि से। यहाँ लिखेंगे बीच में वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला लिखना होगा। वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला होता है x बट्टे bc - bc बराबर y बट्टे ca - ca बराबर 1 बट्टे ab - ab। अब यहाँ सब में जो है 12 21 लिखना है, 12 21 12 21 12 21। अब जो है सबका मान रखना है। ऊपर में a1 b1 c1 का मान दिया है, यहाँ मान रखेंगे। यहाँ बराबर है तो तीर का निशान दे सकते हैं। x को उसी तरह रहने देते हैं। b1 को c2 से गुना करना है, तो b1 है 5 और c2 है -4, तो कितना होगा 5 चौका -20। b2 है 2 और c1 है -9, तो 9 दूना 18, तो -18 और यहाँ भी माइनस है तो +18 बराबर y बट्टे c1 को a2 से गुना करना है। c1 है -9, c1 है -9 और a2 है 3, तो 9 तिहाई -27। उसके बाद c2 a1, तो c2 है -4 और a1 है 8, तो 8 चौका 32, तो -32 होगा और यहाँ भी माइनस है तो +32 बराबर 1 बट्टे a1 को b2 से गुना करना है, तो a1 है 8 और b2 है 2, तो 8 दूना 16। उसके बाद a2 को b1 से गुना करना है, तो a2 है 3 और b1 है 5, तो 5 तिहाई 15 -15। अब जोड़ घटाव करना है। यहाँ लिखेंगे तीर का निशान x बट्टे 20 में से 18 घटाएंगे तो बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस, 20 में से घटेगा 18 तो होगा 2 बराबर y बट्टे 32 में से 27 घटाएंगे तो होगा 5 बराबर ऊपर में 1 और 16 में से 1 घटाएंगे 15। अब यहाँ x y का मान निकालने के लिए हमको एक लाइन खींचना होगा इस तरह। यहाँ जो है x वाले को 1 के साथ बराबर करेंगे और y वाले को 1 के साथ, तो यहाँ लिखेंगे x बट्टे -2 बराबर 1 बट्टे 1 और यहाँ होगा y बट्टे 5 बराबर 1 बट्टे 1। अब इसको तिरछा गुना कर देना, आंसर आ जाएगा। तो x को 1 से गुना करेंगे तो x बराबर, और 2 को करेंगे 1 में तो -2, और यहाँ y को 1 से करेंगे y बराबर 5 एकम 5, तो आंसर होगा x का मान -2 और y का मान 5। इसको अगर किसी भी तरीके से बनाएंगे चारों तरीका में तो आंसर सेम ही आएगा, विलोपन हो
या प्रतिस्थापन हो या ग्राफीय विधि, और ये जो है वज्र गुणन विधि से बना है। तो यहाँ लिखेंगे अतः x का मान -2 कॉमा y का मान 5, इसको घेर देना है आंसर। इस क्वेश्चन का जो है यही राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन जो है बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर में मतलब ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें जो है x का मान निकालना है, x² बराबर 9 का हल समुच्चय लिखे, यानी x का मान ज्ञात करें। तो क्वेश्चन को पहले उतारेंगे, यहाँ लिखेंगे हल, x² बराबर 9 दिया है, तो स्क्वायर अगर हम छोड़ेंगे तो रूट लगेगा, और यहाँ बराबर पहले से है तो तीर का निशान। यहाँ लिखेंगे x बराबर √9, और √9 का वर्गमूल कितना होगा, तो 3 होगा, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में। यहाँ लिखेंगे इसलिए x बराबर, इसको जो है अलग करके आंसर लिखेंगे। देखिए इतना छोटा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो लिखेंगे वो लिखना होगा अतः x बराबर, एक आंसर होगा +3 कॉमा एक होगा -3, इसको घेर देना है आंसर। यहाँ पर भी आंसर लिख देंगे तो वो भी सही है, लेकिन इस तरह लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत छोटा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 3x² - 4√3x + 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसमें जो है 3 कंडीशन आता है, तो बताते हैं। इसमें सबसे, जब भी क्वेश्चन में बोले कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो विवेचक निकालना होता है, यानी डी का मान। तो यहाँ लिखेंगे हल। क्वेश्चन दिया है 3x² - 4√3x + 4 बराबर 0। यहाँ x जो होता है वो रूट के बाहर होता है। अब यहाँ a का मान कितना होगा 3, b का मान x से पहले -4√3 कॉमा c का मान 4। तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b का मान कितना है -4√3 पूरे का स्क्वायर -4 गुन्ने, a का मान है 3 गुन्ने c का मान 4। 4 का स्क्वायर होगा 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 तिहाई 48 माइनस 4 तिहाई 12 और 12 चौका 48, घटाएंगे तो 0। इसमें जो है इससे आगे नहीं बनाना है, द्विघाती सूत्र पे इसको नहीं बनाना है, इसमें सिर्फ मूलों की प्रकृति बताना है। तो इसमें 3 कंडीशन आता है, अगर 0 आए तो लिखेंगे वास्तविक और समान है, और 0 से बड़ा अगर आ जाए 1 2 3 4 या रूट में कोई संख्या आ जाए तो वास्तविक और असमान है, और माइनस में आ जाए तो अवास्तविक है या आभासी है भी लिख सकते हैं। तो इसमें 0 आया है तो लिखेंगे, इसका आंसर लिखना होगा अतः मूलों की प्रकृति, अतः मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं समान है। वास्तविक एवं की जगह पर और भी लिख सकते हैं, और समान है, और समान की जगह पर बराबर भी लिख सकते हैं, दोनों बात सही है आंसर। अगर ये बात हम नहीं लिखेंगे तो 1 ही नंबर मिलेगा सब्जेक्टिव में, अगर इतना बनाकर छोड़ देंगे तो, और ये वाला बात लिख देंगे तो पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, चैप्टर 14 से ये क्वेश्चन है। यदि आंकड़ों की माध्यिका 12 और बहुलक 18 हो तो माध्य ज्ञात करें। तो इसमें जो है 2 दिया रहता है और 1 गायब रहता है, तो तीनों में एक ही फॉर्मूला लगाना है। इसमें जो है माध्य निकालना है, किसी में माध्यिका निकालना होता है, किसी में बहुलक निकालना होता है, तो तीनों में जो है एक ही फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ लिखेंगे हल। जो जो दिया है क्वेश्चन में उसको पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे माध्यिका, माध्यिका है 12, उसके बाद बहुलक, बहुलक कितना दिया है 18, और माध्य निकालना है, माध्य बराबर वाट। अब यहाँ हम फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुन्ने माध्यक या माध्यिका -2 गुन्ने माध्य। इसी फॉर्मूला पे जो है मतलब तीनों कंडीशन में क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ बराबर है तो तीर का निशान, बहुलक दिया है 18 बराबर 3, और माध्यिका भी दिया है 12, तो 3 गुन्ने 12 -2 गुन्ने। अब यहाँ माध्य की जगह पर m लिख देते हैं शॉर्ट में। अब यहाँ लिखेंगे 18 बराबर 12 तिहाई 36 -2m। अब 2m को इधर लाएंगे, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, 2m बराबर 36 उसी तरह रहेगा, 18 को इधर लाएंगे -18, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा।
अब जो है घटाना है 2m बराबर 36 में से 18 घटाएंगे तो कितना, यहाँ 36 में से 18 घटाना है तो होगा 18 और 2 से कटाएंगे तो इसलिए m बराबर यानी माध्य बराबर कितना होगा 9 इज द राइट आंसर। पांचवा क्वेश्चन जो है ताश से क्वेश्चन है। ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके बेगम होने की प्रायिकता ज्ञात करें। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाए तो शॉर्टकट में बनाना होता है, लेकिन सब्जेक्टिव में अच्छे से बनाना होगा। तो सब्जेक्टिव में इसको हम कैसे हल करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। ताश में कुल पत्तों की संख्या, ताश में कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या, ताश में कुल पत्तों की संख्या 52। अब यहाँ पूछा जा रहा है बेगम, तो बेगम कितना पीस है, इंग्लिश में क्वीन बोलते हैं, तो बेगम, इसके बेगम होने की प्रायिकता यहाँ हम लिख सकते हैं बेगम, बेगम का पत्ता, बेगम का पत्ता जो है 4 पीस है। अब यहाँ NE जो पूछा गया है 4 और NS पूरा नाम, NS का मतलब होता है पूरा परिणाम 52। तो हमको मान बताना है बेगम होने की प्रायिकता, यहाँ लिखेंगे बेगम होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता फॉर्मूला होता है NE/NS। तो NE जो पूछा गया है, तो जो पूछा गया है वो 4 पीस है, मतलब बेगम का पत्ता जो है 4 पीस होता है और पूरा पत्ता होता है 52। इसको कटाएंगे तो 13 चौका 52, 1/13 इज द राइट आंसर। 4 से इसको भाग देंगे तो 4 एक कम 4 और 13 चौका 52, 1/13 इसका राइट आंसर होगा। छठा क्वेश्चन है, इसमें जो है माध्य निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे हल। पहले जो है माध्य का फॉर्मूला लिख लेते हैं क्योंकि सब्जेक्टिव में पूछा गया है। यहाँ लिखेंगे माध्य बराबर, माध्य का फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग बट्टे संख्या, संख्याओं का योग और बट्टे संख्या। अब यहाँ जो है माध्य को छोड़ देना, यहाँ एक लाइन खींचना है और संख्या कितना पीस है 1 2 3 4, यहाँ कॉमा दिया है 1 पीस 2 पीस 3 पीस 4 पीस, तो बट्टे में 4 होगा संख्या और ऊपर में सबको जोड़ना है x + 2 प्लस 2x + 3 प्लस 4x + 5 फिर प्लस 5x + 2। अब सबको जोड़ के 4 से भाग देना है, बट्टे में 4, x कितना है 1 और 2 3 और 4 7 और 5 12, 12x प्लस 5 और 3 8 2 10 और 2 कितना होगा 12। अब इसमें से जो है 4 कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा 3x, गुना करना है तो 4 तिहाई 12x प्लस 4 तिहाई 12 और बट्टे में 4, 4 4 कट जाएगा तो कितना बचा है 3x + 3, 3x + 3 इज द राइट आंसर। इसमें जो गोला का चित्र बना देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है और नहीं भी बनाएंगे तो नंबर नहीं कटेगा, 2 मार्क्स पूरा मिलेगा। यहाँ व्यास दिया है तो व्यास को D बोलते हैं, D का मान है 14 सेंटीमीटर, इसका आधा होगा 7 सेंटीमीटर। गोले का क्षेत्रफल निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 4πr² यानी 4πr²। अब मान रखना है 4 गुन्ने पाई का मान 22/7 गुन्ने और r का मान 7 है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो 2 मरतबा लिखना है, 7 गुन्ने 7 गुना करके 7 7 कट जाएगा तो 22 चौका 88 गुन्ने 7 और 7 अट्ठे 56 हासिल 5 और 7 अट्ठे 56 और 5 61, 616 आया है। और यहाँ क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ लिखना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। आठवां क्वेश्चन है, 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो इसमें 2 त्रिज्या दिया है तो यहाँ लिखेंगे हल। एक त्रिज्या को लिखेंगे r1 और दूसरे को r2 और बड़ा R बराबर वाट। r1 है 8 सेंटीमीटर, उसके बाद r2 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, फॉर्मूला होता है परिधि का 2πr, क्योंकि बड़े त्रिज्या का मान बताना है। अब इसमें दोनों को जोड़ देंगे 2πr1 + 2πr2,
ये जो है परिधि का फॉर्मूला होता है, और क्षेत्रफल में यहाँ क्षेत्रफल कर देना है। अब यहाँ तीर का निशान यहाँ लिखेंगे 2πr बराबर, यहाँ 2π दोनों में कॉमन लेंगे तो इसमें r1 और इसमें r2, 2π कट जाएगा। यहाँ r उसी तरह रहने देते हैं। r1 का मान है 8 प्लस r2 का मान है 6, जोड़ेंगे तो इसलिए r बराबर 8 6 14 सेंटीमीटर आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, परिधि वाला। r1 r2 बड़ा r बराबर वाट। r1 है 8 सेंटीमीटर, r2 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से फॉर्मूला, इसमें क्षेत्रफल लगाना है। यहाँ दिया है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बराबर पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर। अब इसमें जो है सिर्फ पाई कॉमन लेना है। यहाँ तीर का निशान, यहाँ लिखेंगे पाई आर स्क्वायर बराबर, पाई कॉमन लेंगे तो r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, पाई कटेगा, आर स्क्वायर बराबर r1 का मान है 8, 8 का स्क्वायर प्लस r2 का मान है 6, 6 का स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। फिर यहाँ लिखना होगा आर स्क्वायर बराबर, जोड़ेंगे तो 100 और स्क्वायर छोड़ेंगे तो रूट लगेगा। यहाँ r बराबर हो जाएगा √100, और √100 का वर्गमूल कितना होगा 10, तो नीचे लिखना होगा, इसलिए r बराबर कितना आंसर होगा 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर देना होगा आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत आता है एग्जाम में, तो चलिए बताते हैं कैसे हल करना है। चैप्टर 10 से क्वेश्चन है। इसका जो चित्र बनेगा वो एक वृत्त बनाना है। उसके बाद इस तरह, इसमें इसका नाम है स्पर्श रेखा, और ये है त्रिज्या और ये है कर्ण। यहाँ जो है कोण बनेगा, और इसके सामने वाला होता है कर्ण। इसमें जो है 6 दिया है और 8 दिया है, तो इसका जोड़ा होता है पाइथागोरस का, तो इसका आंसर जो आएगा वो 8 आएगा। तो तीनों में सबसे बड़ा है 10, तो 10 होगा विकर्ण, यानी कर्ण का मान सबसे बड़ा। और त्रिज्या दिया है, त्रिज्या होता है ये वाला लाइन 6 सेंटीमीटर, और इसका नाम जो है O, और यहाँ P और यहाँ Q। हमको मान निकालना है PQ का, तो PQ बराबर क्या है, स्पर्श रेखा है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत आता है। किसी किसी क्वेश्चन में त्रिज्या निकालना होता है, यानी इसका मान, और किसी में स्पर्श रेखा की लंबाई। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन एक ही साथ लाके बता देंगे अच्छे से, पाँचों क्वेश्चन को। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल। इस चित्र में जो दिया है उसको पहले लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे OQ, या QO भी लिख सकते हैं, या PO या OP। तो पहले इधर से लिखते हैं PO बराबर, या OP भी लिख सकते हैं, OP बराबर 6 सेंटीमीटर। उसके बाद OQ बराबर 10 सेंटीमीटर। PQ का मान निकालना है। यहाँ लिखेंगे PQ बराबर वाट। तो इसमें PQ जो है यह है कर्ण, और यह है आधार, यह है लंब। तो लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे PQ बराबर, फॉर्मूला होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण है कितना OQ, तो यहाँ लिखेंगे OQ स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखना होगा OP स्क्वायर बराबर OQ का मान कितना है 10, 10 का स्क्वायर माइनस, उसके बाद PO या OP भी बोल सकते हैं, OP का स्क्वायर। तो OP का मान दिया है 6, 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36, घटाएंगे तो 64, और 64 का वर्गमूल 8 सेंटीमीटर आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।